बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तलाश हक़ चैनल की तरफ से हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं और स्टूडियो में मोहतरम मुकर्रम शेख मोहम्मद यूनुस साहब रिटायर मुरब्बी सिलसिला तशरीफ़ रखते हैं। हमारा कुछ प्रोग्राम था आज के दीन की बातें करें, इसलिए मैं आपको अपने एक ख्वाब में शरीक करना चाहता हूँ। सुबह नमाज के बाद जब थोड़ा सा कुरान पढ़ के मेरी आदत है मैं सो जाता हूँ, तो मुझे ये ख्वाब आई कि मैं एक मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। कुछ लोग रास्ते में मुझे मिले हैं मस्जिद के दरवाज़े के आगे। वो कहते हैं कि फ़लाँ जगह कुछ आदमी बैत करना चाहते हैं इमाम मेहदी की। तो मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने बैत अभी तक क्यों नहीं की, उनको कर लेनी चाहिए थी। और मेरे मुंह से साथ ही निकला है कि पता है कि आपको मरने के बाद जो पहला सवाल खुदा ताला ने करना है, उसने ये पूछना है मरने वाले से कि इमाम मेहदी की आपने बैत की थी। और ख्वाब में ही मैं कहता हूँ कि आज तक ये सुनते आए हैं कि पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, और ये मेरे मुंह से ये निकला है कि इमाम मेहदी का मानना उसकी बैत इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर मरने के बाद पहले सवाल ये होगा कि आपने इमाम मेहदी को माना है। अब रबी साहब तशरीफ़ रखते हैं, मेरे दिल में जो सवाल पैदा हुए हैं वो मैं इनके सामने रखता हूँ कि इमाम मेहदी का मानना क्या इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, और क्या इमाम मेहदी के इनकार से कहीं खुदा ताला का इनकार तो नहीं हो रहा, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार तो नहीं हो रहा, या कुरान करीम की आयात में जो हुक्म है इमाम मेहदी के बारे में उसके मानने की जो ज़रूरत है उसका इनकार तो नहीं हो रहा। अगर इमाम मेहदी आ चुका है तो फिर जो नहीं मानने वाले वो खुदा को क्या जवाब देंगे, और अगर वो नहीं आया उनके कौल के मुताबिक तो फिर क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत बयानी कर सकते हैं, एक कौम को अपनी उम्मत को गलत फ़ैसला दे सकते हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो सुना है कि वो कोई बात ही नहीं करते थे जब तक खुदा का इज़्न ना हो। और फिर खिलाफत मोमिनों में खिलाफत होगी, ये वादा है कुरान शरीफ में। अगर ये खिलाफत मौजूदा जो है जमात अहमदिया के पास अगर ये सच्ची नहीं है तो फिर मोमिन कहाँ है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि मोमिनों को मैं खलीफा दूंगा। तो अगर ये ऐसा है कि अगर ये सच्चा है तो फिर कुरान करीम की रूह से तो फिर इनकार करने वाले किसका इनकार करते हैं? खुदा के हुक्म का इनकार करते हैं, कुरान का इनकार करते हैं। ये मैं मरबी साहब से पूछता हूँ कि इमाम मेहदी के बारे में जो मानना ज़रूरी है इसकी ज़रा तशरीफ़ फरमा दें। जी डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह, आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है कि जिसका ख़ुलासा यही बनता है कि क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानना ज़रूरी है। इस सिलसिले में सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है
हमारे पास 3 माखज़ जो हैं इस्लाम की हदायत के, या राह हदायत के जो 3 माखज़ हैं, उनमें सबसे पहला कलामुल्लाह है, अल्लाह ताला का कलाम है, यानी कुरान पाक है। दूसरे नंबर पर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, जिनको हम अहदीस के नाम से याद करते हैं जी। और तीसरे नंबर पर फिर सुन्नत नबवी है जी, कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया जी, इस्लाम के अहकामात पर अमल करके दिखाया जी, वो भी हदायत का वो सरचश्मा है जिस पर रसूल सल्लम का नमूना खुद गवाह है। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आपके सामने कुरान करीम की एक आयत जो सूरत अल फुरकान की है वो पेश करना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वक़ाल रसूलो या रब इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि रसूल कहेगा, रसूल फरमाएगा कि ए मेरे रब, या रब, ए रब, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि ए खुदा मेरी कौम ने इस कुरान को महजूर की तरह छोड़ दिया है। हाँ। तो डॉक्टर साहब मैं एक बात, इससे एक छोटी सी बात से आपको एक बात समझाता हूँ। कुरान करीम जो है ये एक आलमगीर किताब है, इसकी तालीम सारी मुकम्मल तालीम है, बल्कि इसकी जो तालीम नहीं बल्कि तालीमात आदम से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए उनको जो भी तालीमात मिली थी उनका मजमूआ है, उसका खुलासा इसमें आ गया, फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, कि उसमें सारी तालीमात का खुलासा आ गया। तो जब सारी तालीमात का वो कुरान करीम खुलासा है और उसके बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि बावजूद इसके कि वो उन्होंने कुरान पढ़ लिया, लेकिन इसके बावजूद मुमकिन है कि मेरी रसूल मेरा कह रहा है, कहेगा कि अफसोस अल्लाह ताला, अफसोस कि मेरी कौम ने कुरान करीम को छोड़ दिया। तो जब ख़ुद लोगों ने कुरान करीम को छोड़ दिया तो हदायत की बात तो फिर रही ना। नंबर 2 ये तो कुरान की गवाही हो गई। अब आ जाएँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल और आपके इरशादात क्या है। इरशादात में भी हम देखते हैं कि हदीस शरीफ में ये बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में आता है, याती ज़मानुन अला उम्मती, कि मेरी उम्मत के ऊपर एक ऐसा ज़माना आएगा लम यबका मिनल कुरान इला रस्महु, कि जब कुरान के सिर्फ हरूफ बाकी रह जाएंगे या कुरान करीम की सिर्फ कारी बाकी रह जाएंगे, जो उसकी सिर्फ इबारत पढ़ के तो दिनों में उसको ख़त्म कर लेंगे। कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा, अमल में बिल्कुल वो खाली होंगे। लम यबका मिनल कुरान इला रस्मो व ला यबका मिनल इस्लाम इला इस्महु, और इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। ये तीसरी बात हो गई। अच्छा, चौथी बात ये वल मसाजिद हम आमिरतुन, मस्जिदें बड़ी बड़ी खूबसूरत उस ज़माने में होंगी। जब ये हालात पैदा होंगे तो मुसलमान मस्जिदें बड़ी बड़ी, उलमाए कराम और उनके मानने वाले सारे मस्जिदें बड़ी बड़ी अकाबर खूबसूरत तरीन मस्जिदें बनाएंगे, लेकिन खालियत मिनल हुदा, लेकिन वो हदायत से खाली नहीं होगी। तो हदायत से खाली नहीं होगी तो फिर उनमें क्या होगा। अब आप देख लें कि कोई किसी पार्टी का जुलूस निकलना तो वो मस्जिद से शुरू करते हैं, कोई किसी पार्टी के ख़िलाफ़ फतवा लेना हो तो वो मसाजिद से शुरू होता है, किसी के ऊपर कुफर का फतवा लगाना हो किसी शरीफ आदमी को तो वो मसाजिद में उलमाए कराम। तो उलमाए कराम के पास इस वक्त स्वाय कुफर के फतवों और स्वाय नफ़रत फैलाने के कोई और है ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं। इसका तो मतलब ये है कि ज़माना ये इमाम का है। ये ज़माना साबित करता है कि जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम में और रसूल सल्लम को जो कुछ बातें बताई थी वो इस वक्त पूरी हो रही है। मैंने सुना है कि 14वीं सदी में हुज़ूर ने फरमाया था कि 14वीं सदी के राउंड अबाउट इमाम महदी अलैहिस्सलाम आ जाएगा। अब ये एक पहलू मैंने बयान किया है कि बावजूद इसके कि इससे पहले आइमा आए, खुलफा आए, फिर बादशाहत हुई, फिर उलमाए कराम हुए, लेकिन
अल्लाह ताला का ये एक कलाम था कि एक ज़माना ऐसा आना है कि मेरी कौम ने मेरे इस कुरान को महजूर की तरह छोड़ देना है। वो तो नज़र आता है, वो नज़र आता है वो तो कि वो नाम के और इस्लाम सिर्फ नाम। और उस वक़्त के उस ज़माने के जो बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े उलमा थे, वो जो जिनको उलमाए रब्बानी कहना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि रहा दीन बाकी ना इस्लाम बाकी, रह गया इस्लाम का नाम बाकी। ये मौलाना हाली का शेर है। और इसी तरह हज़रत अल्लामा शायर मशरक अल्लामा इकबाल, उसने भी कहा कि ये उम्मत अपने इब्राहीम की तलाश में है। तो इससे ये साबित हुआ कि अल्लामा इकबाल ने भी ये बात महसूस कर ली थी कि चूंकि ये कौम कुरान को तो छोड़ ही चुकी है, यानी नबी की ज़रूरत है, यानी इनको अब हदायत खुदा की तरफ से जो हदायत आएगी, खुदा की तरफ से, तो जो खुदा उस इमाम को भेजेगा तो फिर ही ये असल हदायत आ सकती है। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं, आपने जो सवाल उठाया है कि उस वक़्त फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर का वक्त होगा। अब इसके बारे में बुखारी शरीफ में किताब तफसीर, किताब बुखारी शरीफ किताब तफसीर में ये हदीस हज़रत इमाम बुखारी ने ये बयान की है। वो कहते हैं कि जब सूरत जुमा का नज़ूल हुआ, सूरत जुमा का जब नज़ूल हुआ, तो उस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ये सूरत पढ़ के सुनाई, आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू। तो उस पर सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया कि या रसूलल्लाह फिर ये आखरीन कौन लोग हैं? तो आप खामोश रहे। उन्होंने दूसरी दफ़ा फिर पूछा कि या रसूलल्लाह हम तो आपके ताबेदार हैं, आपको हमने देख लिया, तो वो आखरीन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि हमारे बाद वो एक दूसरा ग्रोह भी आएगा, तो वो कौन लोग हैं? वो सहाबा की तरह होगा। तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब तीसरी दफ़ा फरमाया, जब सवाल उन्होंने किया तो तीसरी दफ़ा आपने फिर जवाब दिया, लौ कानल ईमान मोल्लकन बेसुरैया ला नाला रजुलन और रिजालों मिन अहले फारसा, कि मेरी उम्मत के ऊपर एक ज़माना ऐसा आएगा कि अगर ईमान ज़मीन से उठकर सुरैया सितारे पर भी चला गया, तो अहले फारस में से खुदा ताला एक शख्स को भेजेगा जो इस इस्लाम की हकीकत को, इस्लाम की रूह को, कुरान की जो रूहानी ताकत है, उसको दुनिया के ऊपर फिर आसमान से वो ईमान को लेके दुनिया ज़मीन के ऊपर उसको कायम करेगा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फिर उसकी उम्मीद भी दिलाई, ये काम इमाम मेहदी का है कि ये काम वो इमाम मेहदी करेगा। फिर जहाँ इमाम मेहदी के ज़हूर का आपने इरशाद फरमा दिया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस में यहाँ तक आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे सहाबा तशरीफ़ फरमा थे। ठीक है। अब ये लोग जो कहते हैं कि जी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तो अरब में आना था, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तो मीनारे पर उतरना था, तो जो हदीस अभी मैंने आपके सलोकान ईमान मोल्लकन बेसुरैया वाली पढ़ी है, इसके बारे में हज़रत इमाम मेहदी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हज़रत सुलेमान फ़ारसी के कंधे पर रखा। अच्छा, कि इसकी नस्ल से होगा कि ये वो सुलेमान फ़ारसी है जिसके बारे में हम मिन हाउलाए फ़ारस कहा गया है। अच्छा। कि इसके ख़ानदान में से एक या एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्लाम को दोबारा सुरैया सितारे से लाके ज़मीन के ऊपर कायम करेंगे। वो ईरान से आए थे, वो समरकंद से तशरीफ़ लाए थे। समरकंद से। अच्छा। हाँ जी, वो वहाँ फ़ारसी बोलते हैं, वो फ़ारसी वहाँ बोली जाती है, फ़ारसी। अच्छा। इसलिए उनको अहले फ़ारस कहा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात। दूसरी बात ये कि जब वो आपने फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब डॉक्टर साहब अभी आप सवाल ये भी कर रहे थे कि अच्छा जी फिर इमाम मेहदी का कुछ लोग अब भी कहते हैं कि जी इमाम मेहदी हमारे पास कुरान मौजूद है, हदीसें मौजूद है, जरूरी तो नहीं, क्या मानना, क्या वो इमाम ही है ना, क्या है मानना जरूरी। तो इसका एक बड़ा देखिए सादा जवाब है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने इतनी खुशखबरी दी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब इस्लाम का नाम का बाकी रह जाएगा और कुरान सिर्फ हरूफ बाकी जाए, उस वक़्त मेरा इमाम जो अहले फ़ारस में से होगा वो आएगा। और वो क्या करेगा, जब वो आए
तो उस वक़्त तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसको जाके मेरा पहले सलाम पूछो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा। नंबर 2 कि जब तुम उसका सलाम फ़ा बाये ऊहो फ़ा बाये ऊहो फ़ा बायो, ये हदीस में 3 दफ़ा ये लफ्ज़ आया है कि मेरा एक तो सलाम पहुँचाओ, नंबर 2 उसकी बैत करो। बैत करो। अच्छा। और अब ये जो बाये ऊ का लफ्ज़ है ये फ़ेल अमर है। अच्छा, कि तुमने हुक्म है कि तुमने मेरे इमाम मेहदी आने आएगा जब उसकी तुम बैत करनी है, उसको मेरा जाके सलाम कहना है और उसकी तुमने बैत करनी है। तो जब खुदा ताला के रसूल ने अल्लाह ताला से इल्म पाकर, जैसा कि हम कुरान में पढ़ते हैं, इसका कोई वक्त दिया है कि रसूल पाक ने कि ये वक्त होगा उस वक्त? हाँ जी, उसकी अलामात बताई हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, चांद सूरज की चांद देखे अलामात बताई। और ये इतनी बड़ी अलामत है कि जिस कोई मसनूई तौर पर इसको दिखा ही नहीं सकता। फरमाया कि जब वो इमाम महदी जो मेरा है, इन्ना महदीना, जो हमारा महदी है। अच्छा। ये भी हदीस है, उसमें जो हदीस है बह की दार कुतनी अल्लाह ताला आपका भला करे, दार कुतनी हदीस में ये हदीस मौजूद है। अच्छा। कि लम तकूना मुज़्ज़ु खल्क़ समावाति वल अर्ज़। अच्छा। कि जब से ज़मीन व आसमान बना है अल्लाह ताला ने ये निशान किसी की सदाकत के लिए नहीं दिखाया। अच्छा। हाँ, लेकिन जब मेरा सच्चा इमाम हमारा महदी जब आ जाएगा उस वक़्त सूरज और चांद को रमज़ान के महीने में इकट्ठा ग्रहण लगेगा। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त उसकी ये सबसे बड़ी अलामत। अब ये मुझे बताएं, ये तो किसी के इख्तियार में नहीं, किसके के इख्तियार में भी नहीं है, ये तो खुदा ताला के इख्तियार में है। ये और खुद खुदा का रसूल कह रहा है कि इन्ना ले महदीना, जो हमारा महदी होगा, जो हमारा पैरोकार होगा, उसके गवाही देने के लिए, उसकी गवाही के लिए आसमान के ऊपर सूरज और चांद को ग्रहण लग जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्हाम किया फिर। अच्छा। कि इस्मा सौत समा जाल मसीह नीज बिश्नो अज़मी आमद इमाम काम के देखो लोगों सुनो इस्मा सौत समा, आसमान से आवाज़ आ रही है, सुनो आसमान के। ये थी वो आवाज़ जब सूरज और चांद को खुदा ताला ने रमज़ान के महीने में सूरज की चांद की 14वीं रात को 13वीं को और सूरज की 27वीं को रमज़ान के महीने में ग्रहण लगाकर पूरी दुनिया के ऊपर एक मरतबा नहीं, एक मरतबा पंजाब में इसका, हिंदुस्तान में इसका ग्रहण लगा। अच्छा। और दूसरी मरतबा बरे-ए-आज़म अमरीका में इसका ग्रहण, बरे-ए-आज़म अमरीका में। यानी तो ये जो आप सारी दुनिया को दिखा दिया कि ये वो इमाम महदी है जिसके बारे में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने फरमाया था, पेशगोई की थी कि जब हमारा महदी आएगा तो सूरज और चांद को रमज़ान के महीने में फलां तारीख को ग्रहण लगेगा। ये 2 दफ़ा ग्रहण लगने का मतलब ये तो नहीं है कि उनको जो अमेरिका बरे-ए-आज़म के रहने वाले हैं उनको भी मानना फ़र्ज़ है, उनको भी मानना फ़र्ज़ है। कल को वो ये ना कहे कि ओहो जी हमने तो देखा ही नहीं। सारी दुनिया के लिए ये निशान हो गया। हाँ, सारी दुनिया के लिए हो गया। और वैसे भी जब सूरज चढ़ता है, चांद नज़र आता है, सूरज नज़र आता है, सारी दुनिया पे ऊपर देखते हैं। नाज़रीन, वक़्त ओवर हो रहा है। शेख साहब ने खुलासा जो है वो इमाम महदी का बता दिया है कि हर इंसान का फ़र्ज़ है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक उनके हुक्म की तामील में इमाम महदी की बैत करे